किसान भाइयों नमस्कार। यूँ तो मैं प्रतिदिन खेती का सत्य बताने का प्रयास करता हूँ। कई तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि खेती का सत्य जानिए, ताकि आपके जीवन में खुशियाँ आएँ और आप कर्ज से मुक्त हो। बिल्कुल सरल भाषा में ये मैंने लिखा जीवांश कलश। जो आपकी ज़मीन है 5 एकड़ 10 एकड़, वो एक कलश है और उस कलश में होना चाहिए जीवांश। जितना ज़्यादा से ज़्यादा जीवांश होगा, ये ज़मीन, जो ज़मीन का टुकड़ा है आपका, इसको मैं कलश बना देता हूँ। इसमें जीवांश की मात्रा अगर 1% से अधिक है, यहीं से तो फसल उगाएंगे और फिर हार्वेस्ट करेंगे और घर पर लाएंगे, तो फिर घर पर ये खाद्यान्न का कलश है। ये खाद्यान्न का कलश भरा हुआ होगा, भरा होगा। यानी जैसे डाउट है ना आज की, अगर प्राकृतिक खेती करेंगे तो पैदावार घटेगी, बिल्कुल झूठ है। प्राकृतिक खेती करेंगे तो पैदावार घटेगी, ऐसा कहने वाले सब केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड के दलाल हैं, झूठ बोलते हैं वो। 17वीं शताब्दी में ये मेरा खाद्यान्न जीवांश कलश भरा हुआ था, तो भारत सोने की चिड़िया था, भारत पुरोहित राष्ट्र था, और भारत दुनिया का 34% खाद्यान्न केवल भारत पैदा करता था, दुनिया का, क्योंकि मेरा जीवांश कलश भरा हुआ था। अब इस जीवांश कलश में जो जीवांश है वो मात्र 0.3% है। वो भी जीवांश नहीं है, कार्बन है। जीवांश नहीं है, कार्बन है। जीवांश क्या होता है मित्र? मैं अक्सर बोलता हूँ कि फसलों के अवशेष, पशुओं का मलमूत्र खेत में डालिए, इसको कहते हैं कार्बनिक पदार्थ। जितना ज़्यादा खरपतवार, फसलों के अवशेष, पशुओं का मलमूत्र, बाग बगीचों की पत्तियाँ, जितना ज़्यादा ज़मीन में ये रहेगा, और बारिश के समय में जब 60 दिन तक, 60 दिन इसमें नमी रहती है, तो एक कार्बन बनता है। और जब कार्बन बनता है और फिर ज़मीन में अगर लाभदायक सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, जहाँ मैं जीवामृत की बात करता हूँ, अगर कार्बन बन गया, नमी होगी तभी बनेगा, इसीलिए खेत की मेड़ बनाने की बात करता हूँ। तो कार्बन बनेगा, कार्बन को सूक्ष्म जीवाणु खाएंगे और इनकी लाइफ बहुत कम होती है, मरेंगे। जब मर जाते हैं तो इसको कहते हैं जीवांश। हकीकत में फसलों का भोजन जीवांश है। जब हमारी ज़मीनों में 1% जीवांश कार्बन था, तब ये विज्ञान नहीं था कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, सल्फर, मैग्नीज, मैग्नीशियम, आयरन, बोरोन, ये जो 16 पोषक तत्वों की बकबक की जाती है, बिल्कुल झूठ है मित्र, बिल्कुल झूठ है। सत्य इतना है कि ये विज्ञान है कि हम जान गए फसलों को ये चाहिए, हम जान तो गए, लेकिन पूर्ति कहाँ से होगी? तो पूर्ति के लिए बताया कि यूरिया डालिए, डीएपी डालिए, पोटाश डालिए, जिंक डालिए, सल्फर डालिए, फेरस सल्फेट डालिए, ये डालिए, ये डालिए, काहे के लिए? मार्केट। ये जब जीवांश कलश भरा होता है तो इसका मतलब है इस ज़मीन में बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, तो वो बीमारी भी, फसल में बीमारी भी नहीं आने देते। तो ढेर सारे प्रकार के जो फफूंदनाशक हैं उनका काम खत्म।
जब फसलों में पर्याप्त संतुलित पोषक तत्व होते हैं तो इंसेक्ट कम लगते हैं, तो इंसेक्टिसाइड का भी काम खत्म। जब जमीन में जीवांश बहुत ज़्यादा होता है तो 5 जुताई का भी काम खत्म, 1 या 2 जुताई में ही फसल बो सकते हैं। जब जीवांश बहुत होता है तो 5-6 पानी लगाने की ज़रूरत नहीं, 2-3 पानी में फसल हो जाती है। और कई फसलों को तो पानी की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि जहाँ जीवांश कलश भरा हुआ होता है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत रिच होती है, पोषक तत्वों की उपलब्धता बहुत प्रचुर होती है। तो जहाँ जीवांश बहुत रिच होगा, फिर उसकी जो खाद्यान्न निकल के आएगा वहाँ से, उसमें टेस्ट वैल्यू बहुत होगी, स्वाद बहुत होगा, और क्या होगा, पौष्टिकता 100% होगी। कोई फल सब्जी अनाज खा करके बीमार नहीं होगा। ना फसलों को सप्लीमेंट्री फूड की ज़रूरत है, ना ही इंसान को सप्लीमेंट्री फूड की ज़रूरत है, ना पशुओं को सप्लीमेंट्री फूड की ज़रूरत है। लेकिन अभी सारे के सारे लोग मिल करके ये चीज़ छुपा रहे हैं, यानी कि जीवांश कार्बन की, मिट्टी में ह्यूमस की बात कोई नहीं करता, और ढेर सारी टेक्नोलॉजी है। किस यंत्र से जुताई करें, कौन सी सबमर्सिबल लगाएं, कौन सी फसल बोएं, कौन से पोषक तत्व डालें, कौन से पेस्टिसाइड अच्छे हैं। भाई, खेती में कोई निवेश नहीं चाहिए। खेती में प्रकृति का समृद्ध होना बहुत ज़रूरी है। ज़मीन में ह्यूमस बहुत ज़्यादा हो, ज़मीन में वाटर होल्डिंग बहुत ज़्यादा हो, ज़मीन में जंगल बहुत ज़्यादा हो, और ज़मीन के ऊपर, ज़मीन में केंचुआ हो, दीमक हो, गुबरैला हो, तितलियाँ हो, मधुमक्खियाँ हो, चिड़ियाँ हो, बस खेती हो गई। आनंद ही आनंद है। तो नेचुरल फार्मिंग में हमको ज़मीन में जीवांश कार्बन बढ़ाना है, और जीवांश कार्बन के लिए मैं बोलता हूँ कि कार्बनिक पदार्थ डालिए, जीवामृत डालिए। प्रारंभ में थोड़ी सी दिक्कतें हैं, जब फसल, चूँकि जलवायु, ज़मीन तो अच्छी हो गई और जलवायु एक फैक्टर और है। अब देखिए यहाँ जल और वायु। ज़मीन में जीवांश बहुत है तो ज़मीन में मॉइस्चर है। वायु का मतलब जंगल है, हवा। जो जंगल आपने खेतों की मेड़ों के पेड़ काट लिए तो वो वायु। अब आजकल शब्द आया था ना, ग्लोबल वार्मिंग, 10 साल तक ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर बढ़ रहा है। फिर आया 4 साल से क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन। व्हाट इज दिस? क्या जलवायु परिवर्तन यार, बेकार की बात कर रहे हो। जल तुमने ख़त्म कर दिया, पेड़ तुमने ख़त्म कर दिए। जल और जंगल से बनती है जलवायु। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, खेतों की मेड़ों पर पेड़ लगाइए, ज़मीन में कार्बन बढ़ाइए, नहीं तो ज़मीन में कहीं पर 5% एरिया में जलाशय बना लीजिए। नमस्कार।